हेलो गाइस, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो है मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनो टाइपिस्ट और जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कंबाइंड टेस्ट हुआ था 2018 में। तो 15 सितंबर 2018 की जो शिफ्ट हुई थी, आपका री एग्ज़ाम हुआ था। तो उस शिफ्ट में आपका जनरल नॉलेज से क्या पूछा गया था उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और 2000 आपका 22-23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप 4 में, तो वहाँ पर जीके किस टाइप की आपकी पूछी जा सकती है। जो एमपी जीके रहती है, जो करंट अफेयर्स रहता है और जो करंट में न्यूज़ चल रही होती है, तो उसमें से क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्या स्टैटिक जीके ज़्यादा आता है, क्या कम आता है। चलिए पूरी डिटेल में हम जो है पोस्टमार्टम करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल नॉलेज का सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक आपका दिया गया है। और इसके लगभग कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 15 जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगभग 12वां नंबर के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कैंसिल भी आपको दिखाई दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन कैंसिल नहीं दिखाई दे रहा है। तो टोटल यहाँ पे आपके 17 क्वेश्चन होते हैं। 17वां क्वेश्चन के बाद में देखिए यहाँ पे हिंदी आपका लग जाता है टॉपिक। तो इन 17 क्वेश्चन में आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सामने कैंसिल लिखा मिल रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो चुका है, इसमें कुछ गड़बड़ी थी क्वेश्चन में, इसलिए इसे हटा दिया गया और इसके नंबर किसी को नहीं दिए गए। तो बाकी जो क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुए हैं तो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इसका पहले हम आंसर नहीं दिखा रहे हैं, केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आंसर लगाने का आपको कोशिश करना है कि आपका आंसर सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन 2017-18 रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो देखिएगा यहाँ पे क्रिकेट टीम और जो फुटबॉल टीम होती है, हॉकी टीम होती है, इसमें जो रणजी ट्रॉफी होती है और अदर प्रकार की ट्रॉफी होती है, कोई कप्तान बनता है, कोई जो है एकल पुरुष जीतता है, कोई जो है युगल पुरुष जीतता है, एकल महिला जीतता है, युगल महिला जीतता है। तो इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो इसलिए जो क्रिकेट से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित, जो खेल कूद से संबंधित है और इससे ट्रॉफी से संबंधित है, इसमें कौन कौन फेमस व्यक्ति है पूरे इंडिया और मध्य प्रदेश का खास रूप से आपको देखना होगा। तो इसमें जो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश में जीते थे वो कौन है, राइट आंसर लगाने की आप कोशिश कीजिएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देवेंद्र बुंदेला हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें सबसे पहले कोई भी देखेंगे कि क्रिकेट की बात चल रही है तो सभी यहाँ पे क्रिकेट के खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे लगभग, लेकिन इसका राइट आंसर जो है देवेंद्र बुंदेला हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे 2017 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर लगातार खेल से मिल गया है, जो कि अब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मिला है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं और इसमें जो अभी हाल ही के ईयर में जो हुआ है बैडमिंटन, और इसमें कौन कौन को किस किस अवार्ड से जो है अवार्ड दिया गया है और साथ ही साथ में कौन कौन इसमें जीत हासिल किए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा खेल से संबंधित। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पर आ गया है। जैसे कि आप क्या लगाने की कोशिश करोगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। ठीक है, प्रकाश पादुकोण इसका राइट आंसर बन जाएगा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। चलिएगा बात करते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। तो अब मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जो रिक्त स्थान के क्षेत्र में श्रेष्ठ होती है। देखिएगा यहाँ पर सम्मान से भी यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसा आपने देखा ऊपर दो क्वेश्चन आपके खेल से मिल बन गया है, अब एक या दो क्वेश्चन आपके सम्मान से भी बन रहा है कि देवी अहिल्याबाई सम्मान, जो कि आपका मध्य प्रदेश में दिया जाता है। खास रूप से ये पेपर मध्य प्रदेश का है, इसलिए मध्य प्रदेश के सम्मान की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन आप इंडिया के जो फेमस फेमस सम्मान दिए जाते हैं उनकी भी आप पढ़ सकते हैं, अवार्ड्स पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो है देवी अहिल्या सम्मान ने जो पुरस्कार मिलता है महिलाओं को मिलता है खास रूप से, तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसा आपको यहाँ पर देख कर लग रहा होगा कि समाज सेवा में दिया जाता होगा। तो चलिएगा इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो देखिएगा यहाँ समाज सेवा नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको लगेगा तो 100% यही होगा, लेकिन वो आएगा नहीं। इसलिए आपको पढ़ लेना है पहले जनजातीय और जो लोक कलाएं होती है ना, जनजातीय और लोक
कलाओं में इसको दिया जाता है सम्मान, अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है, किसे, महिलाओं को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है कि जो महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन है, इसकी पहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिएगा, जो नए नए मिशन आते हैं, नए नए जो प्रतीक आते हैं और जो टैगलाइन आती है, तो इन सभी को जो न्यूज में चलते रहता है तो उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन, ये पहल जो है किस खेल से संबंधित है। तो महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ होगा, सिंपल सा है। अब किस खेल से संबंधित है, तो हमें लगेगा कि इंडिया का हॉकी खेल है, हॉकी से संबंधित होगा महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन। या फिर जो है क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेला जाता है, इससे संबंधित होगा। तो चलिए हम इसमें 50-50 देके क्रिकेट लगा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग, फुटबॉल हो गया। तो यहाँ पर बात ऐसी रहती है कि इस विषय में आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। डिटेल से जब आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो देख सकते हैं महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन जो है फुटबॉल से संबंधित था, आपको पता होगा। यदि नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है महाराष्ट्र मिशन 1 मिलियन, जो कि उस समय 2017-18 में यह चल रहा था न्यूज में, तो तब का यह क्वेश्चन आपका बना हुआ है। चलिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक से, जीके से पूछ लिया गया है, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 में तो ये इसका गठन हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ था। अलग कब हुआ था छत्तीसगढ़ से, वो आपको लगाना है 1 नवंबर 2000, ये वर्तमान स्वरूप है। तो 1 नवंबर 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है कि भोपाल में स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का उद्देश्य यह प्रदान करना है। जो भोपाल में एक स्थित है ग्लोबल स्किल पार्क, अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि ग्लोबल स्किल पार्क किस शहर में मध्य प्रदेश के स्थित है। तो ध्यान रखिएगा भोपाल में स्थित है, एक हो सकता है एक से ज़्यादा शहर में हो, ये इसलिए इसने क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि जो भोपाल में स्थित जो ग्लोबल स्किल पार्क है तो ये क्या प्रदान करता है। ग्लोबल स्किल पार्क है मतलब स्किल देता होगा, तो पार्क का प्रशिक्षण नहीं करता है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को समर्थन नहीं करता होगा, उत्पादन के लिए ग्लोबल मार्केटिंग करता होगा, ये हो सकता है। पहला होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, लेकिन चलिए उत्तर देखने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से आप भी कंफ्यूजिंग होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल दूसरा ही क्वेश्चन दे दिया गया है, परिशुद्धता इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण, ये आपका दे दिया गया। क्योंकि ग्लोबल स्किल पार्क है तो ये जो है परिशुद्धता जो इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देता है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लोबल स्किल पार्क इंजीनियरिंग प्रशिक्षण से संबंधित आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद MJ अकबर थे, तो निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमने अभी देखा कि करंट अफेयर से आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन सम्मान और खेल से हो गए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मंत्रिमंडल से आपका हो गया। तो जो इंडिया का जो प्रधानमंत्री वाला जो इंडिया का मंत्रिमंडल है, सांसद का है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, तो वहाँ के जो मंत्री हैं और किस शहर से संबंधित है। यदि वहाँ के मंत्री कोई मध्य प्रदेश से संबंधित है तो खास रूप से उनका जो सांसद क्षेत्र है, और साथ ही साथ में जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल है और मंत्री हैं तो उनसे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें पूछा गया कि मध्य प्रदेश का जो राज्यसभा सांसद है, इसमें जो MJ अकबर है, ये निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद MJ अकबर थे उस समय 2017-18 में, जब का ये क्वेश्चन पेपर बना था। अभी वर्तमान का वर्तमान से संबंधित बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री है ये पूछा गया था, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। तो विदेश मामले में, वित्त मामले में, रक्षा मामले में या रेल मामले में। तो चलिएगा इसका आंसर क्या देखने की कोशिश करते हैं। तो विदेश मामलों में आपका राइट आंसर आ जाएगा। जो MJ अकबर थे जो विदेश मामले के केंद्रीय मंत्री थे, जो कि मध्य प्रदेश सांसद से बिलोंग करते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति का संयोजक है। मतलब कि मध्य प्रदेश का कौन सा बैंक है जो राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति का संयोजक है,
ये पूछा गया था। बैंकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो राज्य स्तरीय जो बैंकों की समिति होती है, ठीक है, उसमें बड़ी बैंक आती होगी, तो उस समिति का संयोजक कौन है, संयोजन जो कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर देखने की कोशिश करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इन सभी बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही कहीं ना कहीं आपको लगेगा भी कि ये सबसे बड़ी बैंक है, तो यही समिति का संयोजक होगा मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आपका जो गेस करना है वो भी सही हो जाएगा। अब चलिएगा 9वां नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा। ये क्वेश्चन कैंसिल तो हो गया है, लेकिन कैंसिल कैसे हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ तो अशुद्धियां होंगी, इसलिए ये कैंसिल हो गया, या एक से अधिक आंसर होंगे इसके। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे शुरुआती उदाहरण है। इसमें पूछा कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे शुरुआती उदाहरण है। रॉक कट आर्किटेक्चर जो होता है इसका उदाहरण क्या है, सबसे शुरुआती, वो भी बोला है। तो बाराबर गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, ये चार ऑप्शन आपका दिया है। इसका राइट आंसर आपका हो जा, जो उन्होंने दिया है वो बराबर की गुफाएं दिया, लेकिन इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी अशुद्धियां हुई होगी। तो जो बराबर की गुफाएं हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो गया था व्यापम के द्वारा जो दिया गया है आंसर, कि रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए शुरुआती उदाहरण ये प्राचीन भारत में बराबर की गुफाएं थी। नेक्स्ट है कि भोपाल में स्थित जो भारत भवन है वो रिक्त स्थान के लिए एक जो है मिलन भूमि है। जो भारत भवन है, भारत भवन किन के मिलन की भूमि है, मतलब भारत भवन में कौन लोग मिलते हैं, क्या कलाकार मिलते हैं, नहीं ये तो नहीं मिलते होंगे, क्या राजनेता मिलते हैं, हाँ, ये जो राजनेता होते हैं ये भारत भवन में मिलते होंगे, ये सही बात है। तो ये आपका आंसर होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखते हैं कि आखिर आंसर क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर बदल गया आपका, बल्कि ये भारत भवन है ये कलाकार के लिए ही एक मिलन भूमि है। आपको लगेगा कि भारत भवन जो है जैसे वल्लभ भवन होता है और अन्य भवन होता है, यहाँ पर राजनेता मंत्री लोग ही तो बैठते होंगे, लेकिन नहीं, राजनेताओं का नहीं है ना, खिलाड़ियों का है, नहीं सिविल सेवकों का है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा कलाकारों का। तो कलाकारों का ये जो है भोपाल में स्थित जो भारत भवन है वो मिलन भूमि होती, लेकिन ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ हुआ होगा। चलिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, यह भी क्वेश्चन आपका हटा दिया गया था, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं पूछा क्या गया। जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था ये स्टैटिक से आपसे पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन की गुफाएं कहाँ हैं, है ना, ये किससे संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। ये भी आपका जीके स्टैटिक से ही क्वेश्चन हो जाता है ना। इसे जो है आप सागर विश्वविद्यालय से जानते हैं क्योंकि ये सागर में आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या, कि जो भी कैंसिल कर दिया गया है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध फिल्म जो है पथेर पंचाली की कहानीकार कौन है। अब यहाँ पर जो है फिल्म दुनिया से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो फिल्म है पथेर पंचाली, इसके कहानीकार कौन है, सत्यजीत रे के द्वारा। तो ये भी कहीं ना कहीं एमपी से संबंधित होगी ये फिल्म है, या इसके जो कहानीकार है वो मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। यह न्यूज में सबसे ज़्यादा चल रहा था होगा उस समय, तो ये भी आपका करंट का हो जाएगा कि जो पथेर पंचाली है ये सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित की गई है, इसके कहानीकार कौन हो जाएंगे। तो आपका जो है विभूति भूषण जो है ये हो जाएंगे, ठीक है, बंदोपाध्याय जो है ये हो जाएंगे, ये भी कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश के भावरा गांव में पैदा हुआ था। तो मध्य प्रदेश के भावरा गांव में कौन पैदा हुआ था, ये भी जो है आपका आधुनिक मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, इतिहास से ही क्वेश्चन उठा लिया गया था मध्य प्रदेश के इतिहास से, कि जो भावरा में है वो कौन पैदा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, भावरा गांव में मध्य प्रदेश के ये, और जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। कैंसिल कर दिया गया ये क्वेश्चन भी क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पर कि किस इसरो ने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उस समय नए अध्यक्ष के रूप में कौन थे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर लगाना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा के सिवन, ठीक है, के सिवन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
15वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के कितनी निर्वाचित सीटें हैं? तो ये बहुत ही आसान आपसे पूछ लिया था, 230 कोई भी लगा सकता है। ठीक है, आप 16वां नंबर क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित, हिंदी से ही संबंधित ये भी होगा, या न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा था, ये करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन। तो के बिरला फाउंडेशन है, तो इससे कौन सा सम्मान मिलता होगा? बिरला सम्मान मिलता होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा और आप वही टिक करोगे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर व्यास सम्मान हो जाएगा। जो के बिरला फाउंडेशन है, इनके द्वारा हिंदी के सराहनीय काम में व्यास सम्मान मिलता है, ध्यान रखिएगा। कालिदास सम्मान नहीं और सरस्वती सम्मान भी नहीं और बिरला सम्मान भी नहीं। दिया तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, लेकिन हिंदी के सराहनीय कार्य में, इसलिए हिंदी से संबंधित हो जाएगा, व्यास सम्मान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि भारतीय सिनेमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए सैंडलवुड शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिएगा, एक शब्द जो है सैंडलवुड, सैंडलवुड जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या कन्नड़ का शब्द है सैंडलवुड, या तमिल या तेलुगु या बंगाली? तो सैंडलवुड जो है यह शब्द भारतीय सिनेमा में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो है कन्नड़ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी जो है आपका शब्द से संबंधित था कि सैंडलवुड शब्द के कौन सी लैंग्वेज से संबंधित है। तो भारतीय सिनेमा में ये कन्नड़ के अंतर्गत सैंडलवुड आता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जीके में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा कि जो करंट अफेयर्स का आधा वेटेज यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन रहे हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन आपके जो है जीके का, स्टैटिक जीके का रहा है। इस तरह से टोटल 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, जिसमें खेल से संबंधित और जो अन्य जो करंट में न्यूज चल रही है, तो यही आपके जो 6-7 क्वेश्चन बने हैं, और 6-7 क्वेश्चन आपके जो है स्टैटिक जीके से बने हैं, जो कि आपका इतिहास से हो सकता है, कुछ राजनीति से हो सकता है। तो इस तरह से ये रहा है। चलिएगा मित्रों, तो फिर बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।